ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24। राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के बैनर तले यूपी प्रेस क्लब हजरत लखनऊ में शहीद दिवस पर काकोरी स्तंभ हजरतगंज में तथा अमर शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष शशांक सिंह शेखर पुष्कर ने कहा कि युवा पीढ़ी को देश की आज़ादी एवं समृद्धि के लिए अपना सर्वोच्च निश्चय करने वाले अमर वीर शहीदों के आदेशों पर चलना चाहिए व देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निष्ठावान पूर्वक निर्वहन करने की प्रेरणा लेनी चाहिए। यूपी प्रेस क्लब में मंच के पदाधिकारी एवं बुद्धिजीवियों की एक महत्वपूर्ण बैठक की गई, जिसमें जन भावनाओं एवं जन सरोकार के गंभीर मुद्दों को उठाने व उनकी समस्याओं को समाधान के लिए सजग जिम्मेदार सकारात्मक राजनीतिक पार्टी पर जोर देते हुए जनता के समक्ष भय, भूखमरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जातिवाद, अन्याय, शोषण, उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए एक मजबूत राजनीतिक विकल्प प्रस्तुत किया जाए ताकि प्रतिशोध की राजनीति में जनता के बुनियादी मुद्दे को गायब न हो पाए। क्या कुछ कहा है अध्यक्ष राशि शशांक शेखर ने, देखते हैं लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। मामला रहा हो, चाहे वह अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भ्रष्टाचार का मामला रहा हो, चाहे वह निदेशकों की समस्याएं रही हो, चाहे वो पत्रकारों की समस्याएं रही हों, हम हमेशा किसी भी विषय पर जब भी हमको जानकारी हुई हम उनके साथ खड़े रहे। मुझे लगा कि राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच एक संगठन के माध्यम से जो वास्तविक सेवा हो पानी है उसमें कहीं न कहीं हम लोगों को ये संगठन आड़े हाथ इसलिए आ जाता है कि बगैर राजनीति में आए, बगैर राजनीति में एंट्री हुए कुछ भी संभव नहीं है। यह मैं अनुभव से सीख पाया हूँ। और आप लोग जानते हैं कि सार्वजनिक जीवन में मैंने कभी निजी हित के लिए कोई कार्य नहीं किया है। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों के बीच का रहने वाला हूँ। अब आप लोग जानते हैं कि तमाम ऐसे पत्रकार साथी हैं जो लोग हमको शुरू से जानते हैं, जब हम राजनीति का र नहीं जानते थे तब से बहुत लोग जानते हैं, वहाँ मौजूद भी हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज ये प्रेस वार्ता जो मैं कर रहा हूँ, आने वाले समय में हम जनसत्ता पार्टी ऑफ इंडिया जनता की समस्याओं के समाधान के लिए, जन सरोकार से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं उनके निदान के लिए, और आज जो सबसे बड़ा सवाल है बेरोजगारी से उनको कैसे राहत मिले। आप जानते हैं कोरोना काल के बाद से बेरोजगारी दर बढ़ी है। जो भी लोग पलायन लोग थे, आज भी उनके लिए रोजगार के लिए सरकार के पास कोई ठोस कार्य योजना नहीं बन पाई है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज बेरोजगारी एक बड़ा भयावह समस्या बन चुकी है, जिसके कारण आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पर युवा नशे की तरफ बढ़ रहा है, युवा अपराध की तरफ बढ़ रहा है। और राजनीतिक दलों ने हमेशा युवाओं का सिर्फ इस्तेमाल किया है, सिर्फ वोट बैंक और प्रचार तंत्र के रूप में इस्तेमाल किया है। तो हम जातिगत और पूंजीवाद और विरासत की राजनीति को हम समाप्त करने के पक्षधर हैं, और जातिगत पूंजीवाद और विरासत की राजनीति को समाप्त करके जो वास्तविक युवा है, जो प्रतिभावान युवा है, उस युवा को एक मंच, एक सकारात्मक राजनीतिक विकल्प प्रस्तुत करेंगे। और आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं, राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच गैर राजनीतिक संगठन के रूप में जो इसकी मूल पहचान है, उस मूल पहचान को कायम रखते हुए उस पर जारी रहेगा। और हमेशा चाहे सत्ता पक्ष होगा या विपक्ष होगा या जो भी नकारात्मक सवाल होंगे उसका डट करके सामना करेगा। हम राजनीतिक पार्टी बनाने जरूर जा रहे हैं, लेकिन मैं सकारात्मक राजनीति का पक्षधर हूं और जनता के जुड़े हुए सवालों के लिए किसी भी स्तर पर लड़ूंगा। उनके साथ अन्याय, शोषण, उत्पीड़न न होने पावे, भय, भूख, भ्रष्टाचार, जातिवाद और अपराध के खिलाफ लगातार सड़क पर संघर्ष करूंगा। धन्यवाद। शशांक शेखर जी, आप बताएं कि कोई नीति नहीं बनी है। आज भी 70, 75 साल, 80 साल जो भी सत्ता में जितने साल भी लोग रहे, युवाओं के लिए न कोई आयोग बन पाया, न उनके लिए रोजगार की कोई कार्य योजना बन पाई। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी जैसी कोई योजना ही बनाते थे, उनके पास कोई पैमाना डेटा नहीं है। सिर्फ अखबारों की सुर्खियां बनने का काम सरकारें करती रही हैं। जमीन पर, धरातल पर कोई भी विस्तृत कार्य योजना नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से लगातार मांग करता रहा हूं। सरकार ने विभिन्न विषयों पर ध्यान भी दिया, उससे मैं इनकार नहीं करता हूं, लेकिन सरकार कहीं न कहीं ब्यूरोक्रेट के मकड़जाल से बाहर नहीं आ पा रही है। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग की एक व्यवस्था लागू की गई, आउटसोर्सिंग को समझने में मुख्यमंत्री जी को 7 साल लग गया। मुझे बाद में कोई एक पत्रकार साथी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी भी तो आउटसोर्स से हैं, मुख्यमंत्री जी भी तो आउटसोर्स से हैं। तो ये बात सही है, हो सकता है आप लोग भी महसूस करते हो, लेकिन मुझे अस्थाई मुख्यमंत्री का, हम मुख्यमंत्री जी के कार्य पद्धति पर हमेशा नजर रखते हैं। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के शोषण को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आप देखेंगे, अभी भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला
एक IAS अफसर को मुख्यमंत्री जी ने निलंबन कर दिया। अच्छी बात है, उन्होंने उस भ्रष्टाचार पर ध्यान दिया, लेकिन क्या जो ब्यूरोक्रेट हैं जिसको संपत्तियों का ब्यौरा देना है, ऐसे तमाम कितने ब्यूरोक्रेट हैं, जनता के सामने सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री जी को ये बात पहुंचानी चाहिए। मैं ये मंच के माध्यम से मांग भी कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी, आपका ये अच्छी पहल है, आपने एक ब्यूरोक्रेट के खिलाफ एक कार्रवाई करके एक अच्छा मैसेज दिया है, लेकिन कितने ऐसे ब्यूरोक्रेट हैं आज जिले जिले में, दफ्तर दफ्तर में भ्रष्टाचार है, इसका जिम्मेदार कौन है, ये मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताना चाहिए और ये अधिकारियों को, भ्रष्टाचारियों को मैसेज देना चाहिए कि सरकार का अगला कदम क्या होगा। धन्यवाद। मेरे आपसे 2 सवाल हैं। जी, पहला सवाल, मैं उस बात को दोहरा रहा हूं कि मैं किसी के यहाँ दरबारी कर करके राजनीति में नहीं आया हूं। आप सब लोग जानते हैं, हम आप जैसे लोगों के बीच में, सड़क पर रहने वाले लोगों के बीच में, युवाओं के बीच में, आम युवाओं के, आम गरीबों के दर्द को हमने समझा है, महसूस किया है। और आप देखेंगे कि किसानों, व्यापारियों, पत्रकारों, अधिवक्ताओं, जितने लोग भी, जिस वर्ग पे, पटरी दुकानदार, इनके लिए एक विस्तृत कार्य योजना लेकर के आऊंगा जो जन कल्याणकारी होगा, लोक कल्याणकारी होगा, जो लोगों के हित में कार्य करेगा। हम जनसत्ता पार्टी ऑफ इंडिया का आज औपचारिक ऐलान भी करते हैं और आने वाले समय में इसका एक विस्तृत स्वरूप आपको दिखाई देगा।